कौन बोलता है कि इंडियन स्टूडेंट का यूएसए में डॉक्टर बनना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। मैं शुभ्रा शुक्ला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू बिकम अ डॉक्टर इन यूएसए। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए अगर आप भी यूएसए में डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यूएस में डॉक्टर बनने का, लेकिन 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है पूरी जर्नी के बारे में और रोड मैप के बारे में कि हम कब क्या करना है, कब कौन सा प्रोसेस है, कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगेगा। वो पहले ही डर जाते हैं कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है और इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम पहले ही हार मान जाते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो यूएसए में डॉक्टर बनने के लिए स्टेप 1, आपके 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम एज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैंडेटरी होती है सब्जेक्ट्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए। ये आप सोचोगे कि 60-70% लाके मैं यूएस में डॉक्टर बन जाऊं, तो बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम 85 से 90% तो होने ही चाहिए 12th में। और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना होता है, जिसमें आप आईएलटीएस या टोफल के एग्जाम्स दे सकते हो। अब आईएलटीएस या टोफल में भी आपको अच्छे स्कोर करना होता है, ताकि वहां पे आप यूएसए पढ़ने जाने वाले हो तो वो भी मेक श्योर हो कि आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो ये आपकी होती है स्टेप 2। तो अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है प्री मेड। तो यहाँ से आपकी यूएसए की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब हम पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है और डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन लेना होता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आपको डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ आपको 4 साल की बैचलर डिग्री करनी होती है, जिसको प्री मेड बोला जाता है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूरो साइंस या बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। और इस दौरान हॉस्पिटल वॉलंटियरिंग किया जाता है, इंटर्नशिप कराई जाती है और आपकी स्टडीज कंटिन्यू होती है, जो कि आपके एमबीबीएस में भी आपको हेल्प करती है। स्टेप 4 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपके बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको यूएसए में मेडिकल स्कूल मिलेगा या नहीं, ये एग्जाम ही डिसाइड करता है, जिसका नाम होता है एमकैट। इस एग्जाम में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की नॉलेज चेक की जाती है। इस एग्जाम के स्कोर के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड होता है कि आपको कौन सा मेडिकल स्कूल मिलेगा। मेडिकल स्कूल जैसे कि हार्वर्ड, जॉन हॉपकिंस, ये सारे मेडिकल स्कूल्स आपको मिल सकते हैं। तो स्टेप 5 मेडिकल स्कूल। अब डॉक्टर बनने की जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका स्कोर अच्छा आया, तो आपको काफी अच्छा मेडिकल स्कूल यूएसए में मिल जाता है। यहाँ पे आपकी स्टडी जो होती है 4 साल की होती है। 2 साल आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और 2 साल आपकी इंटर्नशिप या फिर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इस जर्नी के दौरान ही आप एक डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर बनने की लिस्ट के लिए तैयार हो जाते हो। स्टेप 6 जो कि आता है लाइसेंस एग्जाम। अब मेडिकल स्कूल में स्टडी के दौरान या मेडिकल स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस एग्जाम्स देने होते हैं। जैसे इंडिया में भी होता है कि आपका एमबीबीएस करने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, वैसे यूएसए में आपको यूएसएमएलई का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है एज अ डॉक्टर बनने, प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके भी 3 स्टेप होते हैं। इसमें आपके मेडिकल नॉलेज के बारे में टेस्ट लिया जाता है, आपके डायग्नोसिस स्किल के बारे में टेस्ट लिया जाता है एंड क्लिनिकल टेस्ट लिया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई है, आपको कुछ क्या नॉलेज है, क्या नहीं है। तो इस तरह से ये भी काफ़ी टफ होता है। काफ़ी बच्चे, इंडिया से भी बच्चे लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, जो कि इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद भी कई बच्चे यूएसएमएलई का एग्ज़ाम देते हैं और यूएस में प्रैक्टिस जो करना चाहते हैं। तो स्टेप 7 जिसको बोलते हैं रेसिडेंसी। रेसिडेंसी का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग। तो अब आपको एज अ डॉक्टर ट्रेनिंग लेना होता है और इस जर्नी के दौरान आपको अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, जैसे कि सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी
और इंटरनल मेडिसिन जैसे आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। यहाँ ये जो जर्नी होती है ये 3 से 7 साल की भी हो सकती है, और इस जर्नी के दौरान सबसे अच्छी बात है कि आपको सैलरी भी मिलती है, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह का खर्चा काफी इजीली पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है यूएसएमएलई के स्कोर पे। जितनी अच्छी आपकी स्कोर होगी उतना अच्छा आपको ब्रांच मिलेगा, जैसे इंडिया में प्रोसेस होता है एज इट इज। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन में कि टोटल टाइम और टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल टाइम की बात करें तो आप देखो, प्री मेडिकल में आपको 4 साल लग जाते हैं, फिर मेड स्कूल में भी आपकी 4 साल की होती है, और अगर रेसिडेंसी की बात करो जो स्पेशलाइजेशन है वो आपकी 3 से 7 साल होती है। तो लगभग 11 से 15 साल में आपका डॉक्टर बनने का सपना यूएसए में पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ देखो, जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी आपको डबल मिलती है। तो अगर आप डेडिकेटेड हो और ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो तो ये मैं नहीं कहूंगी कि इजी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसका आपको बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, जो कि सबसे बड़ा सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्री मेडिकल, मेडिकल स्कूल और रेसिडेंसी तीनों को मिलाकर लगभग आपका 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का बजट बनता है। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो और आपने अच्छे कंटिन्यूअसली आपके स्कोर्स काफी अच्छे आए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड और स्टूडेंट लोन जैसे भी फैसिलिटी मिलती है। तो इससे बच्चों को काफी राहत मिलती है, और रेसिडेंसी में तो आपको सैलरी भी मिलती है, जिससे आपकी लिविंग एक्सपेंसेस भी काफी हद तक कवर हो जाती है। तो अब मैं आपको एक ऑनेस्ट रियलिटी बताना चाहती हूँ कि देखो, यूएस में डॉक्टर बनना इजी तो नहीं है, मैं बोलती हूँ कि इजी नहीं है, और बहुत लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन एक्सपोजर भी आपको डबल मिलता है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो डेडिकेटेड हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, कि आपके मन में सेट है कि भाई 10 से 15 साल तो मेरे को पढ़ाई को ही देने हैं, और आप ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर यूएसए। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको बजट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके कुछ डाउट है यूएसए के रिगार्डिंग, या कोई भी एमबीबीएस एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपको एनी टाइम मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमें ये वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत करनी होती है, तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊं। अरे अरे रुको, क्या आप अभी भी सब्सक्राइब करना भूल गए हैं? तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हमारे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।